कुमारी सिन्हा अपने YouTube चैनल देसाची हिंदी एकेडमी में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज का यह विषय रचना आधारित अनुच्छेद लेखन है, पैराग्राफ राइटिंग। हर भाषा में अनुच्छेद लेखन आता ही आता है। तो अभी परीक्षाएं चल रही हैं, 10th 12th बिहार बोर्ड, ICSE, CBSE सारी परीक्षाएं चल रही हैं। तो इसीलिए मैंने यह वीडियो आपसे साझा करने की बात रखी है कि जहां हम अनुच्छेद कैसे लिखेंगे, किन किन बातों को ध्यान रख करके हम एक अच्छा अनुच्छेद लिखेंगे। तो प्रारंभ करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद लेखन, जिसे हम इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, अनुच्छेद, किसी भी विषय पर आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। इसमें किसी भी घटना, दृश्य अथवा विषय को शॉर्ट में लिखना, संक्षिप्त लिखना, कम शब्दों में लिखना, परंतु वह सारगर्भित हो, अर्थपूर्ण हो, क्योंकि हमें वहां पर वर्ड लिमिटेशन रहेगा। तो वर्ड लिमिटेशन में हम अनावश्यक बातों का विस्तार नहीं देंगे। हमें जिन विषय पर अनुच्छेद लिखना है उसी बात के महत्वपूर्ण बातों को क्रम से लिखेंगे। यही है अनुच्छेद लेखन, यानी किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है वही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो देखिए, किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त यानी शॉर्ट और सारगर्भित ढंग से लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। सारगर्भित यानी अर्थ, जो इसमें अर्थ भरा हुआ हो, अर्थपूर्ण हो, ठीक है। तो अनुच्छेद लेखन के लिए एक मैंने यहाँ सैंपल दिया है, एक आपके लिए उदाहरण बना करके मैंने यहाँ लिखा है ताकि समय की बचत हो। आप इस पर बाद में मैं चर्चा करूंगी। अभी आप जानेंगे मुख्य बिंदु क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है जो एक अच्छे अनुच्छेद लेखन के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहली बात है कि किसी भी विषय पर अनुच्छेद हो सकता है, या मौसम से संबंधित हो सकता है, राजनीति से संबंधित हो सकता है, पुस्तक से संबंधित होता है, घरेलू बातों से संबंधित हो सकता है, विषय आपका कुछ भी हो सकता है। तो निबंध और अनुच्छेद में 2-3 बातों का फर्क होता है, जिसे आप जानेंगे कि निबंध में हम पैराग्राफ चेंज करते हैं, अनुच्छेद का परिवर्तन करते हैं, पर अनुच्छेद में हम पैराग्राफ का परिवर्तन बिल्कुल नहीं करते हैं। इसीलिए एक पैराग्राफ में ही होता है। इसके लिए शब्द सीमा परीक्षा में दी जाती है, 100 या 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना। जब IELTS या अन्य परीक्षाएं आप देते हैं, वहां भी लिखने की बात होती है। तो यह गद्य का बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है जो कि रचना में आता है। तो हर परीक्षा में ये 5 से 6 नंबर के सवाल इसके होते हैं, किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखना। तो आइए जानते हैं इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। सबसे पहले, जिस भी विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है, उस विषय से संबंधित मन में एक आउटलाइन बना लेनी चाहिए, रूपरेखा बना लेनी चाहिए, लेआउट बना लेनी चाहिए। और वो लेआउट किस तरह का होगा, देखिए, रूपरेखा एक मन में बना लेनी चाहिए, उसका एक उचित प्रस्तुतिकरण हो, उसमें विकास हो, विश्वसनीय निष्कर्ष हो, यानी 3 बातें इसमें निहित होगी। सबसे पहले परिचय यानी उचित प्रस्तुतिकरण, ये हुआ परिचय, इंट्रोडक्शन। जिस भी विषय पर आपको लिखना है उसके लिए हम पहले मन में एक इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे। फिर विकास यानी कंटेंट, विषय वस्तु, इसमें क्या विषय वस्तु, कंटेंट, और तीसरा निष्कर्ष। निष्कर्ष यानी क्या हुआ, जो हम उपसंहार करते हैं, कंक्लूजन, निष्कर्ष, जहां लाभ और हानि दोनों बातें निहित होती है, कंक्लूजन। यानी 3 ही बातों पर बेस्ड होता है हमारा अनुच्छेद, इंट्रोडक्शन, विषय वस्तु, ये इंट्रोडक्शन, विषय वस्तु और निष्कर्ष, जो कि एक उचित प्रस्तुतिकरण में हो, उसमें क्या विकास हुआ, क्या क्या उसमें निहित है, और तीसरा विश्वसनीय निष्कर्ष। तो ये 3 बातों को, इन्हीं 3 बातों को ध्यान में रख कर एक हम अनुच्छेद अच्छा लिखेंगे और पूरे के पूरे अंक आपको आएंगे। तो पहली बात तो हो गई कि रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। उसके बाद यह ध्यान देना चाहिए कि हम जो बात लिख रहे हैं वो तार्किक क्रम में, व्यवस्थित रूप में हो, तार्किक क्रम में। और तार्किक क्रम यही हुआ, परिचय, विषय वस्तु और कंटेंट, तार्किक क्रम में हो। अनुच्छेद का परिवर्तन बिल्कुल ही
वर्जित है। अनावश्यक विस्तार नहीं होनी चाहिए। अनावश्यक, जो कि जिस विषय पर आप लिखने जा रहे हैं अनुच्छेद, उसी की बातों को, मुख्य बातों को क्रम से लिखना चाहिए। अनावश्यक विस्तार न हो, अनावश्यक विस्तार न हो। सभी बातें, जितनी भी बातें आप लिख रहे हैं, वो उसका संबंध एक दूसरी पंक्ति से होना चाहिए, यानी एक दूसरे से संबद्ध वाक्य होने चाहिए, एक दूसरे से संबद्ध। ये नहीं कि आप लिख रहे हैं, अभी परिचय लिखते लिखते आप निष्कर्ष पर चले गए। वाक्य हो, भाषा सरल, सुबोध, सुगम्य होनी चाहिए। पंक्तियां छोटी छोटी हो, छोटे छोटे वाक्य हो। जूनियर कक्षाओं में तो यह बताया जाता है खास करके कि वाक्य आप लंबे ना लिखें, क्योंकि उससे अशुद्धियां होती है और आपको परीक्षा में तो अंक कम मिलेंगे। वाक्य एक दूसरे से जुड़े हों, हो गया। वाक्य छोटे हों तथा विराम चिन्हों का सही प्रयोग हो। दूसरी बात और है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो। दूसरी बात और है कि हम जब भी किसी भी अनुच्छेद को, निबंध को या किसी भी लेखनी में जाते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, तो वहां हमें उसकी शुद्धता तथा शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, शब्दों के चयन और शुद्धता। शब्दों के चयन, जिस, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि जिस विषय पर शब्दों का चयन कर रहे हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ। शब्दों का चयन एवं भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद लिखने के लिए हमें अपनी भावाभिव्यक्ति कैसे प्रस्तुत करेंगे? तो अगर उस विषय से संबंधित कोई भी मुहावरा या लोकोक्ति आपके दिमाग में आ रही है तो उसको भी हम वहां डाल सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा कि वह आपके लेखनी को मजबूत करेगा और अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करेगा। तो एक और पॉइंट लिखिए कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं हम। छोटी सी कविता का भी प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियों एवं छोटी एक दो लाइन की कविता हो एवं कविता का प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद लिखने के लिए इसका सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है अनुच्छेद लिखने के लिए, कि छात्रों को सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी बात को उतने ही शब्दों में बांधने का प्रयास करे जितने शब्द प्रश्न पत्र में मांग रहे हो। अगर प्रश्न पत्र में मांग रहा है 100 से 120 शब्दों में लिखने के लिए, तो आप 120-25 शब्द तक लिख सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप 120 या 25 शब्दों में लिख रहे हैं तो वहां उस विषय से संबंधित सारी बातों का उल्लेख हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर संभव हो तो आप मुहावरे, लोकोक्ति या दो पंक्ति की कविता भी आप शुरू या बाद में लिखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसका आरंभ, किसी भी अनुच्छेद को लिखने के पहले उसकी शुरुआत जो है वो अच्छी हो और उसका अंत भी अच्छा हो। यानी अनुच्छेद की शुरुआत एवं अंत आकर्षक हो, ताकि जो एग्जामिनर है, जो परीक्षक है वह आपके अनुच्छेद को पढ़ के पूरे अंक दे दे। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें शीर्षक लिखना अनिवार्य है। तो शीर्षक जो है वह परीक्षा के जो आपके पत्र आते हैं, परीक्षा पत्र, उसके मिडिल में, उसके बीच में लिखना चाहिए। शीर्षक जो है वह बीच में लिखे हों, शीर्षक बीच में लिखे हों, कॉपी के बीच में। आजकल परीक्षाओं में संकेत कुछ दिए रहते हैं और उससे आधारित आपको अनुच्छेद लिखने के लिए भी आता है। तो जब परीक्षा में संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद लेखन के लिए आए तो परीक्षार्थियों को सबसे पहले क्या करना चाहिए
कि संकेत बिंदुओं को समझना चाहिए कि ये संकेत बिंदु जो है वह इसके भाव क्या बता रहे हैं, उसको समझना चाहिए, उसके संबंध को देखना चाहिए कि यह संबंध क्या बता रहा है। और जब वो आपके दिमाग में बात आ जाएगी तो मन ही मन क्या करेंगे, आप एक रूपरेखा तैयार कर लेंगे, एक लेआउट तैयार करेंगे और उसके बाद तब अनुच्छेद लिखना प्रारंभ करेंगे। संकेत बिंदु पर भी आधारित होता है, वहां भी आप शीर्षक अवश्य लिखेंगे। सामान्यतः यह देखा जाता है परीक्षाओं में कि 100 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, तो एक प्रैक्टिस होना चाहिए और उन प्रैक्टिस करने के लिए हमें इन सारी बातों पर गौर करना चाहिए, तभी एक अच्छा अनुच्छेद हम लिख सकेंगे। मैंने कहा ना, एक दो पंक्ति की सूक्ति, लोकोक्ति, उदाहरण देना चाहिए पर वह विषय से भली भांति संबंधित हो, क्योंकि अनुच्छेद जो है वह किसी भी विषय के निचोड़ को संक्षेप में लाता है, सामने में वर्णन करना। और यह एक कला है, अनुच्छेद लेखन एक कला है। अनुच्छेद लेखन यह एक कला है। हर व्यक्ति बोलता है कि मैं अनुच्छेद लिख सकता हूं, परंतु यह कला इसलिए है कि हमें इतनी बातों का ध्यान रखना है, तब एक हम अनुच्छेद लिख सकेंगे और अनुच्छेद लेखन में हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ दिया है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी अभी चर्चा हाल ही में हुई है, परीक्षा पे चर्चा, उसी पर मैंने सोचा कि एक अनुच्छेद आपके लिए लिख डालूं। तो देखिए, मैं पढ़ती हूँ, इसमें सारी बातें कैसे आ रही है सो देखेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई एक पहल है, 2018 से लगातार हर साल आयोजित होता आ रहा है। इसका उद्देश्य बोर्ड की परीक्षा दे रहे छात्रों के डर को खत्म कर उनका साहस बढ़ाना है। तो यह जो है, इतनी पंक्ति जो है वह क्या परिचय के लिए काफी नहीं है, यह परिचय हुआ आपका, ठीक है। मोदी जी ने परीक्षा को एक त्योहार के रूप में मनाने का आगाज किया। इनकी एक पुस्तक भी है, परीक्षा एक त्योहार है। इस चर्चा के तहत मोटिवेशन को हिंदी में प्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन जैसे विषयों पर गंभीरता पूर्वक बात की। अपने मन की बात कार्यक्रम में छात्रों से रूबरू हुए, साथ ही पढ़ी हुई बात भूल जाना, बोर्ड की तैयारी कैसे करें, बालिका सशक्तिकरण जैसे विषयों पर भी बात की। प्रतियोगिता के माध्यम से विजेता छात्रों को भाग लेने का मौका मिलता है और प्रधानमंत्री से छात्र सीधे बात करते हैं। इस चर्चा से बच्चों के अंदर परीक्षा का डर खत्म होता है। इस योजना या पहल के तहत विद्यार्थी, शिक्षक और माता पिता अत्यधिक लाभान्वित होते हैं। देश के भावी कर्णधारों के लिए एक अनूठा पहल है। इसका लाभ उठाकर छात्र तनाव मुक्त परीक्षा देकर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये हो गई परीक्षा पे चर्चा, ये आपका अनुच्छेद का विषय था। और इसके लिए मैंने गोपाल दास नीरज की कविता, जो मोदी जी ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया था ये 2018 में, तो उन्होंने इस कविता को कोट किया था। नीरज जी की यह कविता है, गोपाल दास नीरज की, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो जो समर्पित है छात्र को, जो परीक्षा दे रहे हैं, जो डर गए हैं, बहुत सारे छात्र परीक्षा के समय नर्वस हो जाते हैं, तो इन्हीं बातों को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा की बात की थी, उसी का मैंने यहाँ अनुच्छेद दिया है। तो यहाँ परिचय हो गया और यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं कि यह हो गया कंटेंट यानी विषय वस्तु, और ये आपका कंक्लूजन यानी उपसंहार, कंक्लूजन। तो आपने देखा एक ही अनुच्छेद में तीनों बातें किस प्रकार आ गई और सारी बातें सारगर्भित है, अर्थपूर्ण है, जो कि इस विषय से संबंधित है। अब आप विषय कुछ भी ले सकते हैं, आप ले सकते हैं विषय, परीक्षा के दिन एक लिख करके मुझे भेजिए, परीक्षा के दिन एक विषय ले सकते हैं, लेकिन यहाँ दिन की बात हो गई, परीक्षा के दिन की बात हुई, ये चर्चा की बात है जो नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाता है। तो आप विषय से भटकेंगे नहीं, कभी भी नहीं भटकिएगा। जहां आप भटकिएगा तो आप भटकते चले जाएंगे। इसीलिए आपको मैं बार बार कह रही हूं कि विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी प्रतिपाद्य विषय पर ध्यान आपको केंद्रित करना है, तभी एक अच्छा अनुच्छेद आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर परीक्षा के दिन आ रहे हैं तो परीक्षा के दिनों में छात्रों की नींद उड़ जाती है, परीक्षा के समय खाना पीना सब भूल जाते हैं,
उन्हें काफ़ी तनाव होता है, ये इन सारी बातों का उल्लेख करेंगे। 3 शब्द से बना शब्द, 3 अक्षर से बना शब्द परीक्षा, जो बड़े बड़े के दिमाग खराब कर देता है। कितने भी पढ़े लोग हों, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है तो वहाँ वे भी नर्वस दिखते हैं। तो इस तरह से आप एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। आशा है यह अनुच्छेद का टिप्स और यह अनुच्छेद लिखने की विधि, कला मैंने बताया आपको, आप अवश्य लाभान्वित होंगे। मैंने एक विषय दिया है, परीक्षा के दिन इस पर लिख करके मुझसे बात कीजिए। और भी बहुत सारे विषय हैं। बसंत ऋतु, आश्चर्य होगा, मैंने कहा था बसंत ऋतु, अभी 10th की परीक्षा में बसंत ऋतु आया है। पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद आया है, प्रदूषण से संबंधित अनुच्छेद आया है। तो आप किसी भी विषय पर लेकर अपनी लेखनी को सशक्त कीजिए, यह मेरी शुभकामना है। आप अवश्य करेंगे। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।